सुकुना जस्ट फाउंड गिल्टी इन डेडली सेंटेंसिंग, यानी कि भाई हिगुरमा का जो कोर्ट था उसने सुकुना को गिल्टी करार कर दिया है। लेकिन सुकुना वाज लाइक मुझे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुकुना ने अपने आप को डिफेंड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। तो क्या यहाँ पे सुकुना के पास कोई प्लान है? चलिए भाई देखते हैं। तो भाई चैप्टर 245 की शुरुआत करते हैं, जहां पे इस चैप्टर की शुरुआत होती है हकारी वर्सेस उरोमे की फाइट से, जो कि भाई एकदम तगड़ी होने वाली है। लेकिन भाई यहाँ पे अपना हकारी एकदम ओवर पार कर दिया था भाई उरोमे को। तो भाई उस चीज की बात तो हम आगे करेंगे ही। तो पहले अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उरोमे और हकारी आमने सामने है। और यहाँ पे उरोमे हकारी के ऊपर भाई एक अटैक करती है, जिससे हकारी का आधा हाथ भाई बर्फ में कन्वर्ट हो जाता। और इस अटैक का नाम है फ्रॉस्ट काम, जहाँ पे हम देखते हैं कि हकारी का आधा हाथ बर्फ में कन्वर्ट तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे हकारी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे खुद उरोमे आई है और हकारी के उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ देती। जहाँ पे भाई हम देखते कि भाई उरोमे ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हकारी का जैसे उसने बर्फ का टुकड़ा तोड़ा, यहाँ पे हकारी का हाथ जो बर्फ में कन्वर्ट हो रखा था वो भी भाई यहाँ पे टूट गया, यानी कि भाई हकारी का एक हाथ गायब हो चुका था। और यहाँ पे हम यही चीज देखते हैं कि एक बर्फ के टुकड़े में हकारी का हाथ देख सकते हैं, जो कि भाई धीरे धीरे करके उरोमे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन भाई अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं ये हकारी का हाथ यहाँ पे वापस आ गया, जो कि उरोमे ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और हकारी जाता है उरोमे के मुंह को पकड़ता है और सीधा भाई जमीन की तरफ फेंक देता, जिसके बाद हम हकारी वैसी उरोमे की फाइट को जमीन के ऊपर कंटिन्यू होते देखते, जहाँ पे भाई उरोमे रुकने का नाम ही ले रही है। वो हकारी के ऊपर एक और अटैक करती, जिससे हकारी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है। लेकिन फिर अगले ही मोमेंट में हकारी उसे भी हील कर लेता, जिसे देख के भाई यहाँ पे उरोमे भी काफी शौक हो जाती, जिसको देख के यहाँ पे उरोमे कहते कि हकारी की जो रीजनरेशन स्पीड है वो भाई गोजो और सुकुना से भी ज्यादा है। हाँ भाई तुम एकदम सही सुन रहे हो। तो क्या इसका ये मतलब है कि भाई हकारी का जैकपॉट लग गया था? क्योंकि भाई सबको पता है कि हकारी का अगर जैकपॉट लगता है तो उसको रिवर्स कर्स टेक्निक की पावर मिलती है। वैसे पावर नहीं मिलती, उसकी बॉडी अपने आप को खुद ब खुद हील कर सकती है, क्योंकि भाई रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना हकारी को नहीं आता। लेकिन भाई इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक भी था कि बस ये 4 मिनट 11 सेकंड तक ही काम कर सकती है, यानी कि हकारी 4 मिनट 11 सेकंड तक अपने आप को फुली हील कर सकता है। और इस स्टेट में भाई एकदम अनकिलेबल है, उसको कोई भी मार नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे यही सीन हो रहा था और उरोमे को काफी मुश्किल हो रही थी इसको हराने में। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि उरोमे तो भाई यहाँ पे रुक गई और अटैक नहीं कर रही। लेकिन अब यहाँ पे हकारी की बारी है, जो कि भाई जाता है और उरोमे के ऊपर अटैक कर देता अपनी किक से। लेकिन उरोमे यहाँ पे उसके पैर को पकड़ लेती और उसके पैर को फ्रीज करने लग जाती। लेकिन भाई यहाँ पे अपना हकारी अपने जूते खोल के उरोमे के मुंह पे किक मारता है, जिससे भाई उरोमे एकदम पीछे जाके गिरती। यहाँ पे भाई ये जो किक थी हकारी की वो कोई मामूली किक नहीं थी, क्योंकि इस किक के अंदर इतना फोर्स था जिसकी वजह से भाई उरोमे कई बिल्डिंग दूर जाके गिरी, जिसकी वजह से यहाँ पे उरोमे भी अब थोड़ी इंजर्ड दिख रही थी। तो यहाँ पे उरोमे कहती है पहले मैं तुम्हें थोड़ा कम समझ रही थी क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। जहाँ पे फिर वो मेंशन करती है कि जो ह्यूमंस है वो काफी वीक होते हैं और उनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो इससे काफी डरते कि वो अकेले ना रह जाएं। लेकिन यहाँ पे वो हकारी के बारे में बोलती है कि हकारी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो कहती है कि अब से वो हकारी को ह्यूमन कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता, उसको अकेलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो काफी पावरफुल भी है। जिसके बाद यहाँ पे उरोमे एकदम रेडी हो जाती है और वो हकारी से कहते हैं कि अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करूंगी और तुझे पेल की रहूंगी। जिसको सुन के यहाँ पे हकारी भी काफी फनी कमेंट मारता है। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से कुछ ज्यादा ही हीट हो रहा था, आजा मुझे अपने आइस कोल्ड वन से कूल कर दे, मतलब अपनी फ्रीजिंग वाली टेक्निक से मुझे थोड़ा ठंडा कर दे। सो भाई अभी के लिए इस चैप्टर के अंदर इन दोनों की बैटल यहीं तक थी, जहाँ पे इन दोनों की बैटल काफी मस्त थी और काफी मजा भी आ रहा था। और हकारी के ऐसे और डायलॉग देखने को मिलते तो ऐसा हो जाता मान लो सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट चल रही है और काफी कॉमेडी सीन्स भी हो रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हम आते हैं उस ट्रायल पे जिससे भाई सुकुना का फेट डिपेंड कर रहा था, यानी कि हिगुरमा का डेडली सेंटेंसिंग पे। जहाँ पे भाई सेंटेंसिंग की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। यानी कि भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि हिगुरमा ने सुकुना को अंदर तो बुलाया ही है, लेकिन यहाँ पे यूजी भी आया है, क्योंकि जब भाई हिगुरमा से यूजी की फाइट हुई थी तब भाई हिगुरमा ने यूजी के ऊपर ट्रायल चलाया था, जहाँ पे पहले वो सोचता था कि यूजी ने भाई सारे लोगों को मारा है शिबुया के अंदर। तो पहले भाई यहाँ पे यूजी के ऊपर ट्रायल चला, जहाँ पे जजमेंट है वो कहता है कि यूजी अक्यूज्ड है मास मर्डर के शिबुया के अंदर। लेकिन यहाँ पे हिगुरमा यूजी को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये काम यूजी ने नहीं करा बल्कि सुकुना ने करा, जो कि यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। और वो यहाँ पे सुकुना के खिलाफ कुछ सबूत पेश करने का ट्राई भी करता है, लेकिन सुकुना वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को जल्दी खत्म कर। सुकुना कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो करना है तुझे जल्दी कर, क्योंकि मुझे पता है कि हिगुरमा की कर्स टेक्निक क्या है, उसका रूल्स क्या है। और भाई यहाँ पे सुकुना को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको गिल्टी करार करे या फिर नहीं करे, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड तो नहीं कर रहा था। और ऊपर से यहाँ पे वो कहता है कि उसे बस हिगुरमा की जो स्वॉर्ड है उस पर इंटरेस्ट है, यानी कि भाई हिगुरमा के पास जो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड थी, जो कि भाई तब दिखेगी जब
भाई सुकुना गिल्टी करार होगा तो शायद यहाँ पे सुकुना जानबूझ के अपने आप को गिल्टी करार करवाना चाहता है ताकि वो हिगुरमा की स्वॉर्ड को देख पाए, और ऐसा यहाँ पे कुछ उसका प्लान है। जिसके बाद यहाँ पे जजमेंट अपना वर्डिक्ट देता है जहाँ पे वो सुकुना को गिल्टी करार करता है और उसको डेथ पेनल्टी के साथ साथ कन्फिस्केशन की भी सजा देता है, यानी कि उसकी कर्स एनर्जी को बंद कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, जिसकी वजह से सुकुना अपनी कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा। जिसके बाद भाई अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि हिगुरमा का जो हैमर था वो अब स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पे हिगुरमा ये तक सोच रहा था कि शायद से अब सुकुना 10 शैडो टेक्निक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो गोजो के फाइट के दौरान उसकी फंक्शनैलिटी को खो चुका है, और यहाँ पे वो सोच रहा था कि सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को भी खो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हिगुरमा एडवांटेज में है, तो यहाँ पे वो थोड़ा खुश हो गया था। तो यहाँ पे नाइटर भी कहता है अगर इस चांस को मिस कर दिया फिर तो भाई सुकुना को हराना मुश्किल ही नामुमकिन होगा। लेकिन भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हिगुरमा अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा था तो सुकुना उसको देख के भाई मन मन में हंस रहा था, मानो उसके पास कोई प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिगुरमा अपने डोमेन को ओपन करता है और यहाँ पे हिगुरमा का साथ देने के लिए आ गए हैं भाई कुसकाबे और इनो। लेकिन भाई इससे पहले कि यहाँ पे हिगुरमा कुछ कर पाए उसको यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ पे कोई उससे कह रहा होता है डू यू वांट टू डाई हिगुरमा। जिसके भाई अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि जो वो लोग चांस समझ रहे थे कि उस सुकुना को हरा सकते हैं वो भाई सुपरफिशियल था, यानी कि उस चांस का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सुकुना हमेशा से ही एडवांटेज में था। क्योंकि जो कन्फिस्केशन हुआ था कर्स टेक्निक का वो असल में सुकुना की कर्स टेक्निक को कन्फिस्केट नहीं किया गया था, बल्कि सुकुना का जो कर्स टूल था उसकी भाई कर्स टेक्निक को कन्फिस्केट किया गया था, यानी कि सुकुना अभी भी अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता था। और फिर क्या था भाई यहाँ पे सुकुना सबके ऊपर स्लैशेस की बारिश कर देता जिससे भाई सब लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते। लेकिन भाई अभी भी यहाँ पे हिगुरमा के हाथ में एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड थी, तो क्या वो कुछ कर सकता है? तो क्या वो सुकुना को मार सकता है? क्योंकि भाई अगर वो एक बार सुकुना को मार देगा इससे तो भाई सुकुना यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वॉर्ड की खास बात यही है कि ये एक बार में किसी को भी खत्म कर सकती है, चाहे फिर इसके आगे कोई भी हो। लेकिन भाई यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि सुकुना कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान तो कर रहा था, तो क्या वो इस स्वॉर्ड को अपने पास ले लेगा और इसको यूज कर पाएगा? क्योंकि वो खुद कह रहा था कि मैं इस स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ और उसने जानबूझ के अपने आप को गिल्टी करार करवाया ताकि इस स्वॉर्ड को देख पाए। सो भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे गौर करी होगी कि यहाँ पे यूजी हमें नहीं दिखा, तो भाई यूजी सुकुना के अटैक में नहीं फंसा है, यानी कि भाई अगले जो चैप्टर्स है उसके अंदर हमें यूजी और सुकुना फाइट देखने को मिलेगी, वो भी 1-on-1, जहाँ पे भाई हम देख पाएंगे कि आखिर यूजी कौन सी कर्स टेक्निक या फिर कौन सी पावर को यूज कर रहा है जिसने भाई यहाँ पे सुकुना को थोड़ा चौक कर दिया था। सो भाई आज की वीडियो होती है यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।